जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। मैं भुवनेश्वरी नंदन रासबिहारी आज एक टॉपिक्स पर बात करने वाला हूं और वो टॉपिक्स है ये हारमोनियम। ये हारमोनियम जो है बहुत ही प्यारा सा चीज है और कहा जाए तो ये सुर को तैयार करता है, सुर को मजबूत करता है और जितने भी इस संसार में जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनमें से एक अलग पहचान रखने वाला ये वाद्य यंत्र है, ये हारमोनियम। अब ये हारमोनियम बनाया किसने, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इस विषय पे हम लोग आज बात करेंगे। तो ये बात आइए हम लोग चले। कहता है कि यह हारमोनियम सबसे पहले 1700 ईस्वी में प्रोफेसर क्रिश्चियन गॉटलिब क्रेडजेंस्टीन द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका एक डिजाइनिंग जो है वो गॉडस्टीन ने किया था और वो प्रोफेसर थे। अब ये भारत में किसने लाया, तो भारत में भैया ये जो आया है हारमोनियम, ये हारमोनियम आया है द्वारकिन कंपनी के द्वारिकानाथ घोष ने इसे एक अलग पहचान दिलाया। द्वारिका नाथ घोष जो बंगाल के हैं और इसमें यह है क्या चीज, कैसे इसका निर्माण हो रहा है, आइए उसके बारे में हम लोग जानेंगे साथ ही कि हारमोनियम जो है ये हारमोनियम एक लकड़ी से बनी हुई है, जैसा कि देख रहे हैं। ये हारमोनियम बहुत पुरानी है, ये लगभग हमारे उम्र से भी ज़्यादा पहले की बात है। ये लगभग इस हारमोनियम की उम्र 35 से 40 वर्ष है। तो हारमोनियम लकड़ी, धातु, पीतल और कपड़े के बना एक तार वाला, तार अर्थात इसमें जो है देख रहे हैं, ये देखिए इसमें जो है ये जो तार दिखाई दे रहा है, ये तार दिखाई पड़ता होगा। ये जो तार है ये तार वाला एक बॉक्से आकार का, पोर्टेबल बॉक्से आकार का है, लेकिन इसमें सारा चीज मिलाकर ये रीड और तांबे की पत्तियां सारा चीज बनाकर जो है इसमें सम्मिलित किया गया, जिससे कि ये एक हारमोनियम का आकार है।
बॉक्सा दिखाई पड़ रहा है और इसे इसमें एक भांति लगाया गया है जो ये हवा लाता है, हवा बाहर से खींचकर इसके अंदर लाता है और वो हवा इसकी पत्ती तक जाती है और पत्ती को जब ये प्रेशर मारता है तो वहां से एक आवाज निकलता है। हारमोनियम इस प्रकार भारतीय संगीत का एक अभिन्न अंग बन गया है। क्योंकि भारत में इसे बहुत लोग गाते हैं, बहुत लोग। इसका यूज कहां कहां हो रहा है? कहता है संगीत और नृत्य दोनों के लिए, लोक गीत, शास्त्रीय संगीत, सूफी और गजल रचनाओं के साथ इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। क्या क्या? संगीत में सूफी सॉन्ग, गजल, शास्त्रीय संगीत और लोकगीत, ये सारा चीज में जो है इसका प्रयोग बहुत बेखूबी से किया जाता है और हो भी रहा है। जो कि एक गायक को रियाज के लिए बहुत ही सुंदर ये हारमोनियम के रूप में वरदान मिला है। और इसे इसके साथ जो रियाज कर रहा है वो बहुत ही कहा जाए तो गहराई से संगीत को जानता है। चलिए इस विषय के बारे में जान रहे हैं कि इनमें है क्या चीज। ये जो रीड देख रहे हैं, ये रीड, इसे चाबी भी कहा जाता है, रीड भी कहा जाता है। ये रीड, ये बटन है, इस तरह से ये बटन दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए, ये जो बटन है, ये बटन, तो ये क्या करता है कि ये बटन होता है और इसमें जो है 12 सुर, 12 सुर और 22 सुरतियां, 12 सुर और 22 सुरतियां निकलती हैं। तो 12 सुर किस तरह से हम लोग कहते जानते हैं? ये 12 सुर जो है, हम लोग हमेशा ये जानते हैं कि 7 सुर होता है, 7 सुर। लेकिन 7 सुर के अलावे भी 5 सुर है जो कि शुद्ध सुरों के साथ उसका प्रयोग होता है। अगर यदि हर जगह कहा जाता है कि जहां पॉजिटिव है तो वहां नेगेटिव भी है, पॉजिटिव के बिना नेगेटिव का कोई महत्व नहीं और नेगेटिव के बिना पॉजिटिव का कोई महत्व नहीं। सूरज का महत्व तब तक है जब तक अंधेरा है, और हर दिन अगर यदि सूर्य निकलता है, हमेशा सूर्य ही निकला रहे, तो फिर उसका महत्व घट जाता है। तो इसीलिए अंधेरा, बल्ब का रोशनी का महत्व तभी है जब अंधेरा हो। तो यही इसी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज होता है। तो इस तरह से ये 7 सुर जो है, ये 7, ये एक पटरी है यहां से, उसका फिर एक पटरी है, दूसरा फिर यहां से यहां है। ये 7 ये व्हाइट दो देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद फिर से यहां से गिनती स्टार्ट हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहां से गिनती होता है 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह 7 सुर है इसमें। तो ये सुर जो है, इसके ऊपर 5 काली भी है, 1 2 3 4 5। तो ये भी तो सुर है, इसको भी सुर कहेंगे। तो ये हम आज सुरों की बात जो कर रहे हैं, सिर्फ ये जान रहे हैं कि 12 सुर है। लेकिन इस सुर को क्या कहते हैं, इस सुर को क्या कहते हैं, ये अगला एपिसोड में हम लोग जानेंगे। तो मित्र, और इसमें जानेंगे बहुत सारी चीज, जानने वाली बात है जो कि आप लोग के बीच कोशिश करूंगा कि हारमोनियम का विस्तार करूं। और हारमोनियम कहा जाता, संगीत इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा समंदर है
कि लोग मरते दम तक भी इसे पूरा नहीं कर सकता है। ये इतना बड़ा समंदर है, इसमें इतनी गहराई है कि कोई इसका पता नहीं कर पाया। ये अथाह है, इसका कोई तोड़ नहीं है। जितना सीखते जाओगे लगेगा कि और सीखूं और सीखूं। तो मित्र चलिए, ये अभी 12 सुर की बात कर रहे थे, ये 12 7 ये हो गया और 5 ये काली, तो ये मिलकर जो है एक पटरी जो होता है, इसको 12 सुर से जो है ये सुर जब निकलता है तो गीत में जो है इसका भी यूज होता है। जिस तरह से स्वर और भवेल होता है, भवेल और कॉन्सोनेंट, भवेल और कॉन्सोनेंट, तो जब तक भवेल किसी भी शब्द में ये कॉन्सोनेंट और भवेल दोनों मिक्सिंग होता है तब जाके शब्द बनता है। उसी तरह से ये सुर के साथ इस सुर को भी मिलना जरूरी है, तब जाकर के इसका जो है शुद्ध ध्वनि निकलता है, और तब जाके जो है हम किसी गीत को, किसी गजल को हम लोग सही तरह से इसमें रियाज कर पाते हैं, और रियाज करने के बाद हम लोग परफॉर्मेंस भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। इसे छोटा समझने की कोशिश ना करें, भूल ना करें, क्योंकि संगीत अथाह है, इसमें सिर्फ डुबकी लगाने की जरूरत है। तो हारमोनियम की बस आज इतना ही बात रखेंगे हम लोग। अगले दिन फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक्स को लेकर। तब तक के लिए मैं राज बिहारी आप लोगों से विदा चाहूँगा। इसमें से कुछ त्रुटियां भी अगर यदि हुई है बातचीत में तो कमेंट जरूर करें, और कमेंट में कुछ अगर यदि हमसे कमी रह गई है तो कमेंट में आप भी उस चीज को सम्मिलित करें। अगला एपिसोड में मैं आपकी बातों को रखूंगा। तो आइए इसी के साथ जय मां शारदे, जय श्री राम और जय हिंदुस्तान। धन्यवाद।